हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अकेडमी। सो गाइस, इफ़को एजीटी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी बच्चों को मेल्स भी रिसीव हुए उनकी तरफ से और इंटरव्यू की डेट भी बता दी गई है। और बहुत रिसेंट जो इंटरव्यू होने वाला है 18 दिसंबर को है। तो काफ़ी लोग के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हमें इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कीजिए। तो हमारे साथ हैं अनमोल मिश्रा। तो ये ऑलरेडी 1 साल से वर्किंग में, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन्हें। लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी तब इन्होंने ज्वाइनिंग लिया था और ये पहले इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया। उसके बाद ये बीएचयू से ही अपना मास्टर इन एग्री बिजनेस किया, एमएबीएम, और अभी इफ़को एजीटी के रूप में कार्यरत हैं। तो आपको बताने वाले हैं इसका पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस, कैसा इंटरव्यू का इनका एक्सपीरियंस रहा था, कैसे इनको क्वेश्चन फेस करने को मिले थे, ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगा था। अगर कोई नया बच्चा है जो अगली बार अपीयर करने जाने वाला है तो आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो वेलकम है अनमोल आपका। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि जब आपका मेंस का स्कोर आया तो इंटरव्यू में कितना टाइम मिला था और क्या आपने उसके लिए तैयारी किया था, कैसा पूरा सिनेरियो था इंटरव्यू का, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। जब इंटरव्यू मेंस का जब रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू और मेंस के बीच में 15 से 20 दिन का फासला होता है। तो उस समय हम्म। तैयारी करने के लिए मैंने जो किया था वो ये था कि इफ्को के बारे में पूरा डिटेल्स आपको एक जगह नोट किया था कि पूरी हम्म। जानकारी इफ्को के हिस्ट्री के बारे में, क्यों एस्टेब्लिशमेंट हुई, और इफ्को के जितने भी आपको अदर सेक्टर्स है जहाँ पे इफ्को ने अपने इन्वेस्ट कर रखा है, जहाँ पे इनके जॉइंट ग्रुप्स हैं, हम्म। जॉइंट वेंचर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना। इफ्को के कोर रूल्स है, कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव के रूल्स वगैरह देखना। इसके अलावा मेन जो होता है हमारे टेक्निकल नॉलेज, उसके बारे हम्म। में मेजरली वो नेमरा सुंदर से कवर अप हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जी, क्या क्या एरिया से क्वेश्चन बने थे आपको देखने को मिले थे? करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज़्यादातर आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कोर सब्जेक्ट से। अच्छा, तो जैसे आप कोई एमएससी किया हो तो उसका सब्जेक्ट पकड़ेंगे कि जैसे आपका डिग्री जो हुआ है ओवरऑल लेके चलते हैं वो लोग? नहीं, वो चूंकि बीएससी एग्रीकल्चर इनका क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो बीएससी हम्म। एजी के क्वेश्चन ज्यादा वो पकड़ते हैं। पहले एग्रोनॉमी से जनरली क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले तो अच्छा। इंट्रोडक्शन होगा, आपके हम्म। बारे में, फैमिली के बारे में पूछेंगे। हम्म। देन आफ्टर वो टेक्निकल नॉलेज स्टार्ट करते हैं, एग्रोनॉमी में क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा। जनरली आपको जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसके बारे में। हम्म। और फिर वहां से सॉइल साइंस फिर आ जाता है, क्योंकि मेन कोड जो है फर्टिलाइजर का वो सॉइल साइंस के अंदर ही आता है। इसमें हम्म। टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे सॉइल साइंस में। फर्टिलाइजर हम्म। रेशियो क्या है, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में। फिर कुछ क्वेश्चन एंटोमोलॉजी से आएंगे, कुछ क्वेश्चन पैथोलॉजी से आएंगे। कितने मार्क्स का होता है इंटरव्यू इनका? मार्क्स वगैरह कोई वो डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने आज तक, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कितना अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन गया है, मतलब कि इंटरव्यू गया है? इंटरव्यू जनरली जब हम लोग देते हैं तो उस टाइम तो जज नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हम्म। लगता है कि हाँ अच्छा गया है, जो उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है मैंने वो आंसर किया है, कितना सेटिस्फैक्ट्री खुद में बिलीव कर सकते हैं आप। हम्म। बट वो रिजल्ट जो है वो मेल पे जैसे मेंस का रिजल्ट आया है वैसे हम्म। इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट आपका मेडिकल चेकअप के लिए ये डेट दिए जा रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा कि लाइक जैसे आपने अपने दोस्तों के साथ भी पूछा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो आप श्योर हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन वो एकेडमिक के ही पूछते हैं कि जनरल, जैसे आपका करंट में क्या चल रहा है, कोऑपरेटिव में क्या चल रहा है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, और एफसीआई में, मतलब ओवरऑल जो सिनेरियो करंट में चल रहा था उससे बारे में क्वेश्चन बनता है कि प्योर आपका एग्रीकल्चर का ही नॉलेज उनको देखना चाहते हैं वो लोग? नहीं, क्वेश्चन तो डाइवर्सिफाइड होंगे, एक के बाद एक आता है। मैंने चूंकि पूरा आपको इंटरव्यू बताया नहीं, तो वहाँ टेक्निकल नॉलेज के बाद ये हम्म। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी हमारा बहुत मतलब पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे। उसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपको, उस अच्छा। समय भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी मेन जो प्रोजेक्ट है वो इफ्को का वो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ही है। तो उससे हम्म। रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो करंट का, एक तरीके से आप जो कह रहे थे वो करंट के अंदर में कवर अप हो जाएगा। दूसरी अच्छा। चीज की मेरा वर्क एक्स था, तो वर्क एक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे ओके। मैंने क्या कर रखा है हम्म। और उसको रिलेट करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं। वहां पे भी मैं किसानों के बीच हम्म। में था, तो वहां पे मैंने वो चीज वहां पे जानकारी दी थी।
हम्म। और उसके बारे में पूछते हैं। फिर एक मेन आता है आपको कि एग्रोनॉमी में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी अच्छा। पूछे जाते हैं वहां पे। नोटपैड और पेंसिल्स रहते हैं सामने, हाँ हाँ वो हाँ। पूछते हैं क्वेश्चंस कुछ वहां पे देंगे कि अगर अच्छा। हमें नाइट्रोजन किसी क्रॉप को चाहिए 100 kg, तो उसमें कितनी यूरिया हमें डालना है, या डीएपी कितना हम्म। डालना पड़ेगा पोर्शन, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे वो देते हैं बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए वहां पे। ओके। और फिर अगर इन इन सब चीजों से सही होते रहेगा, फिर अगर उनको कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है लास्ट में, तो हम्म। फिर आप एड्रेस करवाते हैं किसान को कि आप किसान मीटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम्म। कोई एक टॉपिक दे देंगे, फिर आपको वहां पे वो बोलना रहता है अपने जजेस के सामने। तो कितने टाइम तक चलता है ये? आधा घंटा लग जाता है मुझे मुझे लगता है। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, किसी किसी कैंडिडेट का 5-10 मिनट भी चलता है, किसी किसी कैंडिडेट का वो 15-20 आधे पंद्रह घंटे बीस तक भी चलता है। ओके मेरा ओके। थोड़ा सा क्या है ना कि वर्क एक्स की वजह से थोड़ा स्ट्रेच हो गया लंबा। था। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। तो कोई फ्रेशर है अभी जिनको आइडिया नहीं है कि वर्क एक्स का कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग सीवी नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, तो तैयारी कैसे करें वो इंटरव्यू के लिए? मेनली अभी निम्ना सुंडा वो पढ़ सकते हैं, अपना जो अच्छा। भी सब्जेक्ट है हाँ उसको हाँ। ब्रशअप कर सकते हैं उसके थ्रू, क्योंकि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आपको नॉलेज तो अच्छा खासा है ही। आपने प्री हम्म। और मेंस दे के आए हैं तो वो नॉलेज आप कंटेंट कर रहे हैं। वहां पे बस डिलीवर ये करना है कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसको 2 से 3 स्टेटमेंट में हमको खत्म करना है, हम्म और वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो निर्मला सुंडा मेरे अनुसार वो कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा जो करंट में भी चल रहा है कुछ हम्म नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लेके, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पे पढ़ लें थोड़ा सा। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वो प्रोडक्ट है उसके बारे में, उससे भी पूछ सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, और नैनो यूरिया के क्या इम्पैक्ट है, नैनो डीएपी के क्या इम्पैक्ट है, वो ओके। ऑल्टरनेटिव की तरह यूज हो रहा है। फिर हम्म। डब्ल्यूएसएफ के बारे में, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के बारे में। जित हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इफ्को के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं अच्छा। वो पढ़ लें। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इफ्को के वेबसाइट पे जाएं और इफ्को का पूरे वेबसाइट अच्छे से खंगाल लें। वहां पे सारे हम्म। नॉलेज आपको मिल जाएंगे एक जगह। तो इफ्को के ओके। प्रोडक्ट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूएसएफ क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। हम्म। तो आपने मॉक वगैरह लगाया था पहले कि डायरेक्टली जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वही जाकर आप इंटरव्यू देकर आ गए थे? क्योंकि मॉक वगैरह मैं नहीं लगा था इसलिए क्योंकि मैं उस समय वर्किंग था, मेरे पास उतना अच्छा। टाइम था नहीं। हम्म। और ये इसके एग्जाम्स मुझे जहां तक याद है फेब में या जनवरी लास्ट में इंटरव्यू अच्छा। से शेड्यूल हुआ था। हम्म। तो उस टाइम कोई ऐसा मेरा तैयारी था नहीं एज सच कि मैं अलग से मॉक वॉक लगाऊं। मैं बस अपना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, और चूंकि एमबीए कर रखा था तो वहां पे इंटरव्यूज अब उतना सब ज्यादा कुछ मेरे को रेडी हेजिटेशन था था नहीं आपका। इंटरव्यू से। सही। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा होगा कि आप ऑलरेडी मास्टर थे और इतने अच्छे कॉलेज से थे और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस था, तो अच्छा उन्होंने भी देखा कि कैंडिडेट में पोटेंशियल है आगे वर्क करने का। तो अभी और कैसे, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके बताइए, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं मॉक इंटरव्यू सोचा था कराऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और आप बता दो। जैसे अगर मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो आपस में 2-3 दोस्त साथ में आके हम्म खुद से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। इस अपने पार्ट इसको डिवीजन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, टेक्निकल पार्ट, पूरा एचआर राउंड हो गया, और चौथा जो होगा वो करेंट से, ऐसे खुद को वो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि फोकस जो करना है वो सॉइल साइंस पे करना है और एग्रोनॉमी पे करना है। ओके। और पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी जो है वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम्म। पेस्ट के बारे में, जो पेस्ट इन्फेस्टेशन होते हैं क्रॉप में। मेजर जो है हमारा, हाँ एक चीज और हो सकती है कि आपके घर में अगर खेती हो रही हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर ओके। कोई कैंडिडेट है जिन्होंने कभी खेत देखा ही नहीं है, तो हम्म। कम से कम इस चीज के बारे में वो जान लें, एक दो बार जाके अपना विजिट कर ले फील्ड पे। ऐसे तो एग्रीकल्चर में हम लोग का तो होता ही है एक हम्म। सेमेस्टर जिसमें आप जाते हैं फील्ड पे, सारी चीजें देखते हैं। सही। वो सारी चीजें पढ़ लें। ठीक है। और अगर कोई एमएससी पीएचडी कर रहा होगा तो उस पे क्वेश्चन तो पक्का बनने वाले हैं। हाँ जी। ओके, सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज तो आपको होना चाहिए इसके बारे में। तो वहाँ पे लाइक कितने मेंबर रहते हैं पैनल में? वैरी करते हैं पैनल पे। 2-3 पैनल अगर पैरेलल चल रहे हैं तो किसी में 4 होंगे, हम्म। किसी में 5 होंगे। अच्छा।
तो जी इनका कुछ अलग से ड्रेस कोड वगैरह रहता है कि सेम जैसा बाकी बैंकिंग एफ वगैरह देते हैं बच्चे वैसे ही जाना जी है? जी। हाँ, एफओ की तरह मैंने एफओ दे रखा है, इंटरव्यू 3 बार मैंने अच्छा। एफओ का इंटरव्यू दिया था। अच्छा। तो वैसे ही है, सच वैसे ही आपको ड्रेस कोड वैसे ही है अपना। फॉर्मल जितना हम्म। ज्यादा आप इक्विप्ड रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। ओके। तो अनमोल थोड़ा सा जो मेडिकल राउंड हुआ था तो कि आपका इंटरव्यू हो गया, मेल आ गया कि आप मेडिकल राउंड के लिए सिलेक्टेड हैं, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है पहले से? मेडिकल कुछ नहीं होता, मेडिकल चेकअप होता है आपका, जनरली बॉडी चेकअप होता है मेडिकल में। अच्छा। जैसे इंटरव्यू, और हाँ एक चीज इसको की सबसे एडवांटेज क्या है, या एक हम्म। एज कह सकते हैं, कि विद इन 2 to 3 डेज इंटरव्यू के आपका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। हम लास्ट टाइम 2 दिन के अंदर में मेडिकल्स के मेल आ गए थे कि आपको मेडिकल तो कराना है, आप अपना डेट जो है वो एक लॉक कर दें। तो आपको लगता है कि ये इंटरव्यू सच में क्वालिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, कि बस वो जो मुझे लगता है पहले से इंटरव्यू रिजल्ट बना के रखते हैं, इंटरव्यू बस नाम मात्र के ले रहे हैं? ये एफओ का जो होता है उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। मुझे होता ऐसा है। लगता है कि इसको में इंटरव्यू ही मेन बेस होता है। अच्छा। तो इतनी जल्दी हाँ, जज कैसे वो कर लेंगे बच्चों को एक दो दिन आप में ही? प्री और मेंस तो उन्होंने क्वालिफाई करके आए हैं ना। तो वो तो हम्म। जजमेंट वहां पे हो चुका है। आपको जो क्वालिफिकेशन चेक करना था उसके लिए उन्होंने 2 राउंड बना रखा है, जहाँ पे आपका हम्म। पेशेंस चेक हो गया है पहले, आपने कितनी हम्म। जल्दी कितने आंसर्स किए हैं, और हम्म। उसके बाद मेंस के लिए आपको अलग जगह बुलाया गया है। वहां पे भी आपका एक बार चेक कर चुके हैं वो क्वालिफिकेशन आपका, क्या नॉलेज है क्या हम्म। नहीं है। फिर इंटरव्यू में तो वो लास्ट राउंड होता है जहाँ पे वो पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। हम्म। मेडिकल में तो क्या हुआ था, किस चीज़ का चेकअप करते हैं? मेडिकल में जनरली बॉडी चेकअप्स होते हैं, टेस्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये कहीं स्पेसिफिक जगह बुलाते हैं? जी, मैं उस समय लखनऊ में पोस्टेड था, तो लखनऊ में एक जगह है वहाँ पे अच्छा। मतलब वो दिया गया था सीट बुक करने के लिए, तो मैंने सीट हम्म। बुक कर दिया था उसमें। तो उसके लिए आपके चार्जेस लगते हैं कि इफ़को खर्चे नहीं उठाते नहीं, हैं? वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां पे आपको जाना है, अपना नाम बताना है, वो हम्म। आपसे मांगेंगे जो भी चीजें, आपको मेल दे देना है, मेल की कॉपी है, अपना अच्छा। आधार कार्ड देना है, वहां पे आपको मेडिकल टेस्ट होगा। और वो मेडिकल टेस्ट आपको नहीं बताया जाता है, वो डायरेक्ट भेज दिया जाता है इफको को। तो आपको बोल देंगे जाइए हो गया आपका मेडिकल? हाँ बस हाँ, अच्छा। उसे मेडिकल हो जाएगा, आप जाइए, फिर रिजल्ट का वेट कीजिए। तो फाइनल रिजल्ट कब तक लगता है? फाइनल रिजल्ट मेडिकल के बाद 20 से 25 दिन, विद अच्छा। इन अ तो मंथ। नाम नंबर रोल नंबर मार्क्स वगैरह रैंक वगैरह भी निकालते हैं कि बस मेल आ जाएगा आपको? मेल आता है अपॉइंटमेंट लिस्ट नहीं लेटर का। निकालते हैं? नहीं नहीं, इनका सब कुछ मेल पे होता है, जैसे प्री और मेंस का मेल आया है वैसे ही हम्म। मेल आएगा। तो बच्चों को पता कैसे चले कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है? ये कभी डिस्क्लोज नहीं होता है इसको में, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था और इस साल भी नहीं। वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है काफ़ी स्टूडेंट का कि कैसे तैयारी, कितनी लेवल की तैयारी की जाए, कितने नंबर ऑफ सीटें हैं और कैसे इनका रिक्रूटमेंट होता है। काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि पैसे लेकर भी भर्तियां होती हैं इसमें, आपको लगता है? नहीं नहीं, एज सच होता तो फिर हमारा तो नहीं हो रहा होता। सही। नहीं, आप इसीलिए हम काफ़ी बच्चों से बात करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होकर बताते भी हैं कि सब कुछ सही होता है बाकी एग्ज़ाम के जैसा। हम लोग जितने भी जैसे हमारे कुलीग्स हैं जो हमारे हाँ। बैच के हैं, हमारे सीनियर्स हैं, कई तो हम्म। ऐसा है जैसे में कि हमारी मतलब बैच के दोस्त हैं जो सीनियर हो चुके हैं हमारे इसमें इसको में, हम्म। बट है बैचमेट। तो हम हम्म। लोग का कुछ ऐसा सीन है ही नहीं, हम लोग का अप्रोच ही इतना बढ़िया नहीं है कि जो अप्रोच लगा सके। बस हम्म। एग्जाम्स दे रहे हैं, कहीं पे जहाँ पे निकलेगा वहां पे फिर जॉब करना है। तो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, मतलब आपने एमबीए भी कर लिया, 3 इंटरव्यू दे दिया इफ़को का और उसके बाद आप इफ़को में आए हैं तो। मेरा पहले से था कि फॉर्म्स मैं छोड़ता नहीं हूँ, जो भी अच्छा। फॉर्म्स आ रहा है मैं भरते रहता हूँ, तो अभी एग्जाम्स नाबार्ड दे देते रहे हैं रहता आप? था। नहीं, नवाड़ अभी नहीं दे रहा हूँ। ओके ओके। सही है, मतलब तो एमबीए के बाद प्लेसमेंट भी तो अच्छा खासा मिल जाता होगा, आपको मिला होगा? जी, प्लेसमेंट में हाँ, मैं ज्ञान डेयरी में था लखनऊ में, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो इफ़को क्यों ज्वाइन करना पड़ा, लाइक वहाँ पे तो अच्छा पैकेज रहा होगा आपका? इफको जैसे में कि हम लोग का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, और हम्म। इफको का एक नाम पहले से सुनते हुए आए हैं हम लोग, और फैमिली बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर है, तो इफको की जो खाद की जो हम्म। ब्रांड लॉयल्टी है वो बहुत ज्यादा है किसानों में। सही।
तो वो चीज़ हमेशा से एक रहता है कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में काम करना, हम्म। न बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक अलग ही मजा है। बात तो सही है। तो अगर कोई आपने तैयारी वगैरह इसके लिए स्पेसिफिक किया था, प्रीलिम्स मेंस के लिए, एफको के लिए? ईएफओ आप तो अच्छे से जानते होंगे, जो बंदा एफओ ईएफओ, की तैयारी कर रहा होता है वो तो इफको उनका निकाल थोड़ा लेते हैं बहुत आराम बेस तो से। ऐसे हो जा जाता है। हाँ, हम्म। बहुत सारे एग्रीकल्चर के ऐसे एग्जाम्स हैं जो हम्म। वो वेन डायग्राम की तरह कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी उसमें आ ही जाती है, तो आप उसको सही कवर सही। अप कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हाँ, जिनका फाउंडेशन बिल्ड होता है तो किसी एग्ज़ाम के लिए भी रुकते नहीं हैं, सब एग्ज़ाम भरते हैं, सब में अपीयर करते हैं, और करना भी चाहिए। पहले तो जितने जी। भी नए बच्चे हैं अपना फाउंडेशन बिल्ड करें, उसके बाद बाकी एग्ज़ाम के लिए जाएं। मेन चीज़ें होती है कि जो उनका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा सा वीक रहता है, तो उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। जी। और आप एमबीए वगैरह करके आए हैं तो मतलब आपका पहले से रेडी रहा होगा। हाँ, पहले मैंने, जैसे मैं कि जब मैं उसमें था बीएससी एजी कर रहा था, हम्म। तो उस टाइम था कि जॉब चाहिए तो आगे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, तो उस समय एफकट वगैरह की भी तैयारी किया था। अच्छा। तो एफकट में, उसमें भी मैं एफकट का जो रिटन एग्जाम्स होता है वो भी क्रैक कर रखा हूँ। इंटरव्यू में हम्म। मेरा हुआ नहीं था 5 डे एसएसबी में। ओके तो ओके। वहां से मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का थोड़ा पकड़ बन जाता है, जीके जीएस का पकड़ बन हम्म। जाता है वहां से। और फिर हम्म। एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत अगर बेसिक नॉलेज आ जाता है तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर ले जाते हो। ओके। तो डेयरी वाला जॉब छोड़ने का रिग्रेट है कि यार उसी में रहता तो अच्छा होता? ऐसा नहीं ऐसा है? कोई रिग्रेट नहीं है। यहाँ पे आपको पैकेज वगैरह सही मिलते हैं, यहाँ पे हम्म। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ फुलफिल हो जाता है, और एक ओके। रेस्पेक्टेड जॉब भी है ये। हम्म। तो अच्छा तो लगता है कि आप कहाँ पोस्टेड अगर, हैं आप, बता सकते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में हूँ अभी। तो क्या थोड़ा सा जॉब रोल के बारे में बताइए जी। इसके। जॉब रोल में जैसे जो फर्टिलाइजर आपको डिस्ट्रिक्ट में आती है, हम्म। उसका वो अलोकेशन होता है, फिर उसको आप जहाँ जहाँ डिमांड होगा वहाँ सप्लाई करवाते हैं, तो आप आरओ इशू करते हैं उसका। हम्म। फिर आपको फर्टिलाइजर जो है वो अलग अलग डिफरेंट रिटेलर्स, रिटेल पॉइंट पे जाता है, वहां से सेल होता है। इसके अच्छा। अलावा प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं जो आपको फील्ड में डेमोज लगते हैं, वो हम्म। डेमो वगैरह आप किन को सुपरवाइज करना है। इन शॉर्ट, अच्छा। डीलर जो है, डीलर से आपको कोऑर्डिनेट करके रखना है, हम्म। फार्मर्स मीटिंग करनी है, तो दिन और में ट्रेनिंग ट्रैवल भी होता है? प्रोग्राम्स जो। ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है हाँ, क्या? ट्रेवल होता है। हाँ, नहीं, रोज का ट्रैवलिंग नहीं है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। कभी कभी आपको ऑफिस में बैठ के पूरे दिन काम करना पड़ेगा, फोन हम्म। कॉल अटेंड करने होते हैं, वहाँ डील करने होते हैं। अच्छा। ओके। और इसमें लाइक बैंकिंग जैसा प्रेशर रहता है? नहीं यार, प्रेशर नहीं रहता, सेल का थोड़ा रहता है, टारगेट? क्योंकि हाँ, सेल एंड मार्केटिंग का ये जॉब है। अच्छा तो अच्छा। सेल्स के तो रहते हैं टारगेट, तो उसको पूरा करना है, फुलफिल करना है, तो आपको बात करने पड़ेंगे, चीजें डील करनी पड़ेगी। बैंकिंग से देखते हैं तो कितनी कैसी ग्रोथ है इसमें? नेचर ऑफ जॉब तो सेम ही रहता है। आप अच्छा। ऑन पेपर जो है आपका प्रमोशन होता है, बट हम्म। बैंकिंग से मतलब कि बैंक, मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंकिंग से तो सही जॉब है। हाँ, काफ़ी बच्चे तो इसको ही प्रेफरेंस देते हैं। जी। इसमें कोई बैंक। ऑफिस ऐसा है नहीं कि जहाँ हमको जाना है, ओसीआर होता है, ऑफिस कम अच्छा। रेसिडेंस है। जी। तब तो मतलब हर 6 महीने में आपको जगह भी बदलनी पड़ती होगी? नहीं नहीं, एक जगह 4 से 5 साल तो रहना होता है ना। तो एक उसी एरिया डिस्ट्रिक्ट में? अलोकेट किए जाते हैं आपको। अच्छा, हाँ, उसी उसी एरिया एरिया में। में, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट जो है आपका पूरा रीजन है, वो उसी रीजन के अंदर में काम करना है आपको। ओके ओके ओके, समझ गया। और इसमें अलाउंसेस वगैरह भी मिलते होंगे आपको उनकी तरफ से? जी जी। जी, वर्क्स एंड अलाउंसेस यहाँ पे हैं, बट हम्म। सैलरीज में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगी। जो एक एवरेज सैलरी से ज्यादा आपको यहाँ पे मिलता है, बैंक से भी अच्छा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हम्म। संभव उतना ही मिलता है यहाँ पे। इंसेंटिव भी कुछ रहता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा? जी, अच्छा। सेल्स पे ऊपर है कि सेल्स में जब बढ़िया आप सेल्स होता है, आपका जो टारगेट है उसका हम्म। 50% अचीव कर ले जाते हैं, तो आपको इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। ओके। तो इसमें कितने लेवल तक पोस्ट जाती है? जैसे एजीटी में कोई ज्वाइन करता है तो कहाँ तक, कौन से लेवल तक जा सकता डीजीएम, है? डीजीएम लेवल तक। तो उसके लिए 20 डीजीएम जा सकते हैं, साल जीएम तक? जा सकते हैं। अच्छा। काफ़ी लंबा रहना पड़ेगा ना एजीटी के रूप हाँ में? हाँ।
जी, नहीं एजीटी बस 1 साल रहते हैं आप, एक उसके बाद साल आप परमानेंट हो जाते हैं। ओके ओके, ट्रेनिंग का 1 साल ही रहता है बस उसके बाद। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल ही रहता है। हम्म। सही, बढ़िया है फिर तो। आई थिंक अनमोल हमने काफ़ी इसके बारे में चर्चा कर ली है। हम बाकी जी, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा आप कमेंट वगैरह में डाल दीजिए, हम उसके लिए ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई दे दें। डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ऐसा लगता है, डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट में जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, हाँ हाँ। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और पीजी, पेजी। वहाँ के अगर आप प्रीवियस जॉब में हैं तो उसका एक्सपीरियंस लेटर, और एड्रेस प्रूफ वगैरह, यही सब ये सब लगता है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। चलेगा बिल्कुल। तो दोस्तों जो अनमोल ने बताया है आई थिंक उसको आप फॉलो करें। इसलिए मैं अभी इसको वीडियो पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा लेट हो गया, हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन समय मिल नहीं पा रहा था क्योंकि सीज़न चल रहा है अभी फर्टिलाइज़र का। तो जी, जिनका 18 को एग्ज़ाम है इस वीडियो को देखें पूरा, और इस क्लास को शेयर भी करें अपने बाकी मित्रों के साथ। तो थैंक यू सो मच अनमोल आपके टाइम के लिए, और ऑल द बेस्ट। आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं ग्रोथ करें अच्छी। थैंक यू सो मच सर।